यौम पाकिस्तान के मौके पर परेड और OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास के पुरअमन इनेकाद के लिए जामिद सिक्योरिटी इंतजाम को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अहकामात। कॉन्फ्रेंस में दाखिली, इलाकाई और आर्मी सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। शुरा का भारतीय एटमी मिसाइल पाकिस्तान ने गिरने पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, ऐसे खतरनाक वाक़यात खित्ते में अमन को खतरे में डाल सकते हैं। मुतल्लिका आलमी फोरम्स मामले का नोटिस लें। भारत की स्ट्रेटेजिक असासों की हिफाजत और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर नजर रखी जाए। ऑपोजिशन पार्टीज का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन्होंने लोगों को टमाटर और प्याज की कीमतें भुला दी हैं। इन्होंने मेरी सारी पार्टी को खड़ा कर दिया। आप यकीन करें, मैंने अल्लाह से 2 नफल मांग के शुक्रिया अदा किया। नवाज शरीफ के लोगों को इन्होंने 20 साल ये बताया कि जरदारी से करप्ट आदमी पाकिस्तान में कोई नहीं है। जरदारी ने पीपल्स पार्टी को यह बताया कि नवाज शरीफ से करप्ट आदमी कोई नहीं है। नून लीग का एक रंगबाज जिसने फजल रहमान का नाम डीजल रखा था, हमने नहीं रखा उसका नाम। सारी कौम ने देखा है कि अगर इन्होंने मुल्क को बचाना है तो बेहतर है कि इमरान खान के साथ डूब जाओ। कप्तान की जो ये बंदूक की नशिस्त है ना, ये तीनों उसके बीच में आ गए। मैं ये पेशन गोई करता हूँ कि ये सिर्फ अदम एतमाद इनकी फेल नहीं होगी, इनकी 2023 की इलेक्शन भी गई। सिर्फ तहरीक अदम एतमाद ही नाकाम नहीं होगी, बल्कि अपोजिशन को 2023 में भी शिकस्त होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दावा। इस्लामाबाद में ओवरसीज कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, तहरीक अदम एतमाद लाकर अपोजिशन ने मुझ पर एहसान किया। उन्होंने मेरी सारी पार्टी खड़ी कर दी। जरदारी, शहबाज और फजल रहमान तीनों मेरे निशाने पर हैं। फजल रहमान को नून लीग ने डीजल का लक़ब दिया। नवाज शरीफ और जरदारी ने एक दूसरे पर मुकदमात बनाए। कौम अब कह रही है कि 3 स्टूजेस ने मुल्क को बचाना है, तो बेहतर है इमरान खान के साथ डूब जाओ। पाकिस्तान का वजीर आजम ओबामा के सामने बैठा हुआ है, काम पे टांग रही है। मेरे मुंह से कोई गलत ना निकल जाए, और गलत क्या निकलेगा वो ओबामा को मिसेस ओबामा कह देता है गलती में, घबरा के। आज अगर पाकिस्तान की फौज माशाअल्लाह मुसलमान दुनिया की सबसे ताकत तरीन फौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते। पाकिस्तानी फौज न होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते, लेकिन लीगी कायद को पैसों से इतना प्यार है कि मुल्क भी बेच देगा। ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब में वजीर आज़म इमरान खान ने कहा, कोई मेरे आर्मी चीफ को बुरा कहे ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, लेकिन हमारे आर्मी चीफ पर तनकीद करने वाले मोदी को नवाज शरीफ शादियों पर बुलाता रहा। बरखदत ने अपनी किताब में लिखा, नवाज शरीफ अपनी फौज से डरकर नेपाल में मोदी से मिला। ओबामा से मुलाकात में नवाज शरीफ की कांपे टांग गई और घबरा कर ओबामा को मिसेज ओबामा कह दिया। वजीर आज़म ने तस्लीम किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक खुददार और गैरतमंद लीडर था, लेकिन जरदारी ने हुसैन हक्कानी से अमरीकियों को कहलवाया कि मुझे फौज से बचा लो। 23 मार्च को इन धमकियों को पीछे धकेलना है। ना मौलाना फजल रहमान मौजे तंग हैं और वो एक आलिम दीन है। अगर हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं, उनको हम छठे का दूर याद दिला देंगे। मौला जट की सियासत नहीं चलेगी। डंडे का जवाब डंडे से देंगे और पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। ये भी हो सकता है कि अदम एतमाद की बजाय कुछ और निकल आए। हुकूमत और अपोजिशन ऐवान से कबल मैदान में आमने सामने। हुकूमत का 27 मार्च, अपोजिशन का 23 मार्च को इस्लामाबाद में पावर शो का ऐलान। शेख रशीद ने कहा, मौलाना फजल रहमान मौला जट मत बने, साम्राज्य सुंडियों को कुचल कर रख देंगे। अदम एतमाद का मसला हल न हुआ तो दमादम मस्त कलंदर होगा। मौलाना फजल रहमान ने भी ठान ली, कहते हैं डंडे का जवाब डंडे और पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हुक्मरानों को छठी का दूध याद दिला देंगे। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बाद तमाम नजरें हुकूमती इत्तेहादियों पर। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में एमक्यूएम के वफ़द की मुलाकात। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान की खुसूसी शिरकत। ओपोजिशन कायदीन और एमक्यूएम की एक और मुलाकात कल शेड्यूल। पार्लियामेंट लॉजेस में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, विफाकी वज़ीर असद उमर और अली जैदी की भी एमक्यूएम रहनुमाओं से मुलाकात।
पीपल्स पार्टी की अपने अरकान कौमी असम्बली को वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के दिन ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट दिया या वोटिंग में हिस्सा न लिया तो आइन के तहत कार्रवाई होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अरकान को खत में वार्निंग। असेंबली में अक्सरियत खोने के बाद इमरान खान ने सरकारी फंड पर सर्कस लगा रखा है। माई के लाल हो तो 172 अरकान ला कर दिखाओ। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का चैलेंज, दावा किया आवाम के बाद इत्तेहादी भी तबाही सरकार का साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं। शाहिद खान अब्बासी ने कहा जिस माई के लाल में हिम्मत है असेंबली जाने से रोक कर दिखाए। जो अहलकार भी इसका हिस्सा बनेगा वो इसका जिम्मेदार होगा। राना सनाउल्लाह बोले इमरान खान किसी से हाथ मिलाना गवारा नहीं करता था, आज एक एक के पीछे धक्के खा रहा है। हुकूमत और अपोजिशन मुल्क के आला तरीन मफाद में जलसों की मनसूखी का ऐलान करें। सरबरा मुस्लिम क़ाफ चौधरी शुजात की अपील। बयान में कहा पाकिस्तान के मौजूदा माशी और सियासी हालात इस खतरनाक महाजराई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। गुर्बत और महंगाई की चक्की में पिसे अवाम हुकूमत और अपोजिशन के जलसों और नंबरों की सियासत से सख्त परेशान है। तहरीक इंसाफ शिद्दत पसंदी की सियासत करती है, न तसादुम पर यकीन रखती है। इस्लामाबाद में जलसे का मकसद तसादुम नहीं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का चौधरी शुजात की अपील पर जवाब। कहा वजीर आज़म ने चौधरी साहब को हमेशा इज्जत दी। ओपोजिशन पुरम जलसा करना चाहती है तो इस जलसे को भी हर तरह की सहूलत देंगी। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का आइनी तरीके से मुकाबला करेंगे। कोई लॉन्ग मार्च करना चाहता है तो शौक से करे, लेकिन इस्लामाबाद में होने वाली OIC कॉन्फ्रेंस में मदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को नहीं रोका, न आइंदा किसी लॉन्ग मार्च को रोका जाएगा। अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे हैं तो इस्लामाबाद में धरनों की क्या जरूरत है। डी चौक पर अदम एतमाद के दिन जलसा और अरकान का घेराव करने की हुकूमती मनसूबाबंदी गैर आईनी गैर कानूनी है। हुकूमत खुलेआम कशीदगी का ऐलान कर रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का बयान। कहा सियासी जमातों के कारकुनान में तसादुम की जिम्मेदार हुकूमत होगी। बौखलाहट में हुक्मरान मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए तैयार हैं। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं तो अदम एतमाद को पार्लियामान में चैलेंज करें। इमरान खान डी चौक पर अपना अमालनामा लेकर आए। PTI वाले दूसरों से हिसाब मांगते हैं, अपना हिसाब देने को तैयार नहीं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा नून लीग के फंडिंग के रिकॉर्ड जमा करवा चुके हैं। PTI के मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसे आते रहे। इलेक्शन कमीशन में जाली दस्तावेजात जमा कराई गई। फॉरेन फंडिंग केस पर इलेक्शन कमीशन को फौरी फैसला देना चाहिए। इमरान खान कहता था कि रुलाऊंगा, अब खुद धाड़े मार मार कर रो रहा है। जल्द ही इमरान खान कहेगा मुझे निकाला क्यों है। नहूसत से जान छुड़ाने के बाद तमाम जमातें एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा MQM ने इत्तेहाद की सूरत में वजारतों की बात नहीं की। MQM ने सिंध हुकूमत में अपना हिस्सा भी नहीं मांगा। MQM ने 40% अर्बन कोटे की बात की है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ हर साल 15 मार्च को आलमी दिन मनाया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में तारीखी करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म इमरान खान की उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। ट्वीट में कहा इस्लामोफोबिया की बढ़ती हुई लहर के खिलाफ हमारी आवाज़ सुनी गई है। आज अक़वाम मुत्तहिदा ने बिलाखिर दुनिया को दरपेश संगीन चैलेंज को तस्लीम कर लिया है। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं मजहबी आज़ादी हर किसी का बुनियादी हक़ है। इस्लामोफोबिया से मुसलमानों के खिलाफ नफरत की हवा मिलती है। मुल्क में कोरोना से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में मजीद 473 नए मरीजों की तस्दीक। गुज़िश्ता रोज 34,401 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 1.3% रही। मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 560 मरीजों की हालत नाजुक करार।
मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 30,313।